हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट हो गया, सेकंड शिफ्ट हो गया। हमने उसका वीडियो भी प्रॉपर तरीके से, जो भी हमें जीके जीएस के प्रश्न मिले हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट पेपर देने गए हैं, उसको हमने एनालिसिस यहाँ पर कर दिया है। तो दोस्तों, अब शिफ्ट थर्ड यानी कि 13 जुलाई शिफ्ट थर्ड में जो कि जीके जीएस से प्रश्न आए हैं, तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। और जो बच्चे कल परसों या फिर उनका आने वाले समय में पेपर है, वो लोग अपना एनालिसिस देख लें कि अब ट्रेंड क्या बना है। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है कि मनिका बत्रा जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, मलिका बत्रा जो है टेबल टेनिस होता है ना, एक बीच में टेबल होता है, ऐसे खटखट खेलते हैं। तो टेबल टेनिस में मलिका बत्रा का काफी नाम है भारत में। तो इनसे प्रश्न पूछा है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, टेबल टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आप लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक का नाम सुना होगा, ठीक है ना, गयासुद्दीन, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं, ये तुगलक वंश के संस्थापक रहे हैं, ठीक है ना। 1320 से लेके 1414 तक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का राज रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक जो हैं, वह तुगलक वंश के संस्थापक हैं। और इसका समय काल कब तक रहा है, 1320 से 1414 तक, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। आइए अगले प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, कैग कौन नियुक्त करता है, ठीक है ना। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वह कैग की नियुक्ति करते हैं और इनका 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। यदि आगामी प्रश्न में पूछ ले कि कितने वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष के लिए कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, खजुराहो मंदिर कहाँ पर है। तो खजुराहो मंदिर जो है दोस्तों, यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। तो इस तरीके से मंदिरों के प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है ना। आने वाले शिफ्ट में, यानी कि पहले जो शिफ्ट कंप्लीट हुआ है, उसमें उड़ीसा से प्रश्न पूछा हुआ था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 27 अक्टूबर 1605 में, ठीक है ना। 27 अक्टूबर 1605 में। मैं आपको बता दूं कि सेकेंड शिफ्ट में टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछा था दोस्तों, ठीक है ना। अब अकबर की पूछ लिया, तो डेथ से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जन्म से तो वह कब राजा बना, इससे प्रश्न तो खूब पूछे हैं, ठीक है ना, कब शासन में आया। अब मृत्यु से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो अकबर की मृत्यु कब हुई, 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अब दोस्तों, प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज नृत्य से संबंधित है, यानी कि डांस, नृत्य से संबंधित हैं। कौन, पंडित बिरजू महाराज। इनको दोस्तों अवार्ड भी मिला हुआ है। तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य से संबंधित हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, महेश भूपति किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने महेश भूपति को टेनिस खेलते हुए आप लोग जानते होंगे। तो महेश भूपति जो हैं, ये एक भारत के पेशेवर यानी कि काफ़ी फेमस एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो महेश भूपति का संबंध किससे है, टेनिस खिलाड़ी से, ठीक है। और मोनिका बत्रा को हम लोग टेबल टेनिस में देख चुके हैं। भगत सिंह को फांसी कब लगी थी। दोस्तों, इस प्रश्न को शहीदी दिवस के नाम से भी पूछता है। तो 23 मार्च 1931, ठीक है ना, 23 मार्च 1931 को भारत में शहीदी दिवस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन 3 असाधारण लोग, ठीक है ना, भारत के 3 लाल इस दिन शहीद हुए थे, इनको फांसी हुई थी। तो 23 मार्च 1931 को, जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी, उस दिन दोस्तों भारत में शहीदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी दोस्तों, तो उस दिन को भी इसी दिवस से मनाया जाता है, यानी कि उसको भी शहीदी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो बंगाल में बीएमसी के चुनाव में कौन सी पार्टी को बढ़त मिली। दोस्तों, ऐसा ही कुछ प्रश्न बच्चे बता रहे हैं जो एग्जाम दे के आए हुए हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीएमसी और बीजेपी के बीच में म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, जिसमें से लगभग 108 सीट जो है वह तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, कौन सी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस।
तो दोस्तों तृणमूल कांग्रेस जो है यह ममता बनर्जी की पार्टी है और इसने दोस्तों क्या किया, इसने बीजेपी पे बढ़त बनाई है, ठीक है ना, बीजेपी पे बढ़त बनाई है। तो हो सकता है कि प्रश्न कुछ अलग भी रहा हो, लेकिन जो बच्चे भी बता पाए हैं वो ऐसा ही प्रश्न बन के आया है कि कौन सी पार्टी बीएमसी में बढ़त बनाई है। तो दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के जो भी म्यूनसिपैलिटीज का चुनाव है उसमें बढ़त बनाई है। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो है वह एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। और दोस्तों इसको अरुण तिवारी भी इसको साथ में मिलके लिखे हैं। कौन लिखा है? अरुण तिवारी, ठीक है ना। तो विंग्स ऑफ फायर जो है अग्नि की उड़ान, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह क्या है, आत्मकथा है, उनके जीवन के चरित्र के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में इसमें वर्णित है। और अरुण तिवारी भी इसके सह लेखक हैं, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि जीके जीएस के 13 जुलाई एसएससी एमटीएस के जो भी प्रश्न हमें मिले हैं अपने स्टूडेंटों से उसको हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया। आशा करते हैं कि इन प्रश्नों को देखकर आप लोग जो स्ट्रेटजी बनाने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और जो बच्चे पेपर दे के आए होंगे वो अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।